अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है पीएमसी के यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 है सर्कुलर मोशन, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 बनता है, जो सारा चैप्टर इंक्लूड नहीं होगा। इसका नाम भी सर्कुलर मोशन ही है। सबसे पहले हम लोग एक सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। इसे हम लोग एंगुलर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला केस कहता है कि व्हेन आप बॉडी मूव with constant speed in circular path, then ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, इनके हमारे पास बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, जैसे कि मैंने एरो पे शो किया है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं स्पीड कांस्टेंट होगी, इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसी के साथ हम बात करते हैं और क्या चीज़ कांस्टेंट है, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट कहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज हो रही है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे पास हर लम्हा डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। ये सब चीज़ें वेरी कर रही हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखते हैं क्या चीज़ जीरो है। कहता है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी क्या होंगे, सारे के सारी चीज़ें जीरो होंगी इस मोशन में। तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए आप इनके आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक आज का, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या है देखिएगा जरा, वो है चेंज इन एंगुलर पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ब्रैकेट में लिख रहा हूं इनिशियल टू फाइनल। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसको मेजर करने के कुछ फार्मूलाज हैं, लेकिन उसे हम लोग पहले कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा अगर स्मॉल होगा तो थीटा क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 2 प्लस थीटा 1 इक्वल होंगे। इसकी वजह से हम कहेंगे थीटा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर थीटा हमारे पास स्मॉल नॉट स्मॉल है, स्मॉल नहीं है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 आएगा, और हम कहेंगे थीटा इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट कहता है इफ थीटा इज वेक्टर क्वांटिटी देन उसकी डायरेक्शन भी होगी, देन इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, और हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड बाय राइट हैंड रूल। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड रूल समझते हैं। उसके लिए मैं सर्कुलर पाथ ले रहा हूँ एक प्लेन पर। ये प्लेन हम ले लेते हैं, इसमें हम कहते हैं कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। मैं प्लेन बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास एक प्लेन है जिसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो मैं बना रहा हूँ वर्टिकल, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बताया अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि शो हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी में से पास कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखें जरा नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया मैंने आपको। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बताने के बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको राइट हैंड रूल के बारे में। राइट हैंड रूल के बारे में कुछ पॉइंट्स है कि इनपुट आपने क्या चीज पहले प्रोवाइड करनी है। इनपुट में आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कर्ल दी फिंगर्स
किसकी बेटा, राइट हैंड की, along the rotation of the body, along rotation of body, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा इरेक्टेड थंब। इरेक्टेड थंब होगा वो शो करेगा हमें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। ये देखें, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की, जहां पे मैंने ऊपर आ रहा हूं वहां पे अपनी फिंगर्स टर्न करें तो थंब आएगा वो अपवर्ड आएगा, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग, कन्वेंशंस हैं कुछ हमारे पास कि फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन हम हमेशा थीटा को क्या लेंगे, वो लेंगे हम लोग नेगेटिव, क्या लेंगे, नेगेटिव। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम थीटा को हमेशा पॉजिटिव लेंगे जी बेटा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यूनिट की तो 3 यूनिट हैं। रेडियन, रेडियन होता क्या है पहले वो सुन लें। रेडियन होता है एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ a circle will be 1 radian when we cut this circumference by an arc whose length is equal to radius of the circle। ये बात समझ लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक सर्कल लिख लेता हूं, फिर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं समझाने के लिए आपको 1 रेडियन क्या है। देखिएगा, सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारे पास सेंटर से बाउंड्री तक ये रेडियस है एक, ये भी सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस है, 2 रेडियाई हो गए एक ही सर्कल के, इनके दरमियान जो हमारे पास एक एंगल है थीटा, कहता है वो 1 रेडियन कब होगा, जब आर्क की लेंथ, जो कि हमारे पास आर्क की लेंथ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाएगी। इसी चीज को हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं। थीटा एस ओवर आर होता है, अब एस और आर इक्वल हो तो देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास थीटा 1 रेडियन आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इसके, ये हमारे पास एसआई यूनिट है, इसका दूसरा यूनिट बेटा हमारे पास है डिग्री। अच्छा बेटा, डिग्री क्या होता है, लिख ले यहां पर डिग्री, ठीक है बेटा। डिग्री की बात करने लगा मैं अब। डिग्री है क्या, कहता है अगर हम लोग 1 डिग्री बेसिकली है इज अ टाइनी स्लाइस, ठीक है बेटा, ऑफ अ सर्कल। इमेजिन हमने किया कि एक सर्कल को हमने कट कर दिया इनटू 360 इक्वल पीसेस में, जो मैं करने जा रहा हूं देखें जरा। देन जो ईच पीस होगा, ठीक है, जो ईच लिटिल पीस होगा उनके रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा सर्कल के वो 1 डिग्री होगा। जैसे कि देखें जरा, ये सर्कल है हमारे पास, मैं इसको स्मॉल टाइनी पीसीस में कर रहा हूं, स्लाइस बना रहा हूं लाइक पिज्जा ऐसे, तो कहता है इस तरह 360 पीसीस बना लिए मैंने, तो 2 कंजेक्टिव रेडियाई के दरमियान जो एंगल होगा, ये एंगल छोटा सा बनाया मैंने, ये हमारे पास क्या होगा 1 डिग्री। इसका बेटा हमारे पास तीसरा जो यूनिट है वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो सबको ही पता है, होता क्या है, 1 complete round trip या 1 complete turn, 1 complete rotation of, ठीक है, जिसे हम बोलते क्या है 360 डिग्री। अब इनमें हमारे पास क्या लिंक है, नोट के जरिए बता रहा हूं। व्हेन वी यूज थीटा इन इक्वेशन इट मस्ट बी इन रेडियन। जब हम थीटा को इक्वेशन में यूज करते हैं, इट मस्ट बी इन, वो किस में होना चाहिए भाई, वो रेडियन में होना चाहिए या रेवोल्यूशन, डिग्री में कभी भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, भूलना नहीं है।
एक इन वन कंप्लीट सर्कल, वन कंप्लीट रोटेशन कह सकते हैं आप, 2 पाई रेडियन होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, या 1 रेवोल्यूशन होता है। अब यहां से मैं कुछ कन्वर्जन बनाऊंगा, वो देख लीजिएगा जरा आप। देखें जरा, हमारे पास यहां पर 1 रेडियन की बात करते हैं हम पहले। 1 रेडियन किसके इक्वल है? 360 डिग्री ओवर 2 पाई, कटिंग करेंगे 180 डिग्री बाय पाई आ जाएगा, और सॉल्व करें 57.3 डिग्री आ जाएगा। रेवोल्यूशन में लिखें तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन कहते हैं। 1/2 पाई सॉल्व करें तो 0.159 बनता है रेवोल्यूशन। तो 1 रेडियन इतने रेवोल्यूशन के इक्वल होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं 1 डिग्री क्या है, पाई बाय 180 रेडियन, इसे हम लोग 0.01745 रेडियन भी बोलते हैं। ये ठीक है बेटा। अब 1/360 रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, जो बहुत कम चांसेस है, ये बहुत कम आता होता है इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग, इन्हीं के बारे में होगा। हाउ मेनी रेडियन इन 2.5 रेवोल्यूशन? ए ऑप्शन है 10 पाई रेडियन, बी ऑप्शन है हमारे पास 5 पाई रेडियन, सी ऑप्शन है हमारे पास 2 पाई रेडियन, डेल्टा है नन ऑफ दिस। तो थीटा हमें दिया हुआ है 2.5 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। वैल्यू पुट करते हैं 2.5 इन 2 पाई रेडियन, 2.5 कितना होता है? वो 5/2 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 5 रेडियन आ जाएगा। एमसीक्यू देखें, हाउ मेनी रेडियन इन 114.6 डिग्री? ऑप्शन लिखें। ऑप्शन है 1 रेडियन, 2, 3 रेडियन, अब 2 लिख ले, 2 रेडियन, डेल्टा है नन ऑफ दिस। तो थीटा इक्वल टू कितना है? 114.6 डिग्री। इससे हम कह सकते हैं 2 इंटू 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री 1 रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इंटू 2, आंसर 2 रेडियन आ जाएगा। तो चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू हमारे पास है। अब इसमें और कन्वर्जन देखेंगे। हाउ मैनी डिग्री इन 4 पाई रेडियन? कितने डिग्री है इसमें? ए ऑप्शन है हमारे पास 360 डिग्री, बी ऑप्शन है 720 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 512 डिग्री, डेल्टा है नन ऑफ दिस। तो थीटा हमारे पास कितना है? 4 पाई, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन। 1 रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा हमारे पास? 720 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन बीटा बनेगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी रेवोल्यूशन इन 10 पाई रेडियन कर लें आप। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास है 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन एंड 5 रेवोल्यूशन। तो लिखे यहां पर थीटा इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन, 1 रेडियन की जगह पे 1/2 पाई लगा दे, रेवोल्यूशन भी हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 5। आंसर आएगा 5 रेवोल्यूशन। ऑप्शन बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। हाउ मेनी रेडियन इन 30 डिग्री? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। इसकी ऑप्शन पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन एंड लास्ट पे पाई बाय 2 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री। डिग्री का साइन खत्म करें, पाई बाय 180 लगा दें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो पाई बाय 6 रेडियन आ गया। तो ऑप्शन बनेगा चार्ली। ये कुछ कन्वर्जन हो गई यूनिट के बारे में जी। ठीक है बेटा, एक एमसीक्यू और देख लें इसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय आवर हैंड क्लॉक
12 o'clock टू 1 o'clock बात करता है, घड़ी हम पहनते हैं, 12 से 1 के दरमियान कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा बाय आवर हैंड वॉच, मतलब 1 घंटे की सुई कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ वॉच कितना होता है, 2 पाई रेडियन, याद रखिएगा। ये जैसे मैं बनाने लगूंगा सेंटर में मिलकर कितना बनेगा, घड़ी बना लेते हैं, 12 3 6 9 लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 1, क्योंकि हमें 12 से 1 के दरमियान चाहिए, या जब 1 बज रहा होता तब पूछ रहे हो। थीटा फाइंड करना है, तो अब देखें जरा, एंगल सबटेंडेड एट 1 o'clock 2 पाई को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 घंटे होते हैं, आंसर कितना आएगा, पाई बाय 6। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछूं कि एंगल सबटेंडेड एट 4 o'clock कितना होगा, तो आप पाई बाय 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल, कितना आएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन। शो भी कर देता हूँ आपको, 2 3 4 कितने हमारे पास आना चाहिए था, देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 आना चाहिए था, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। अगर 5 के लिए कहें तो फिर कितने मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 2 3 4 5, ये खुद कीजिएगा 5 o'clock के लिए, एंगल सबटेंडेड एट 5 o'clock, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा आप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब टाइम वेस्ट किए बगैर इसके फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या है इसके जी, पहला थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि लीनियर और एंगुलर रिलेशन के दरमियान होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसी को जनरल फॉर्म बनाते हैं, थीटा ओमेगा टी व्हेन हमारे पास ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, यहां कह दें, और अल्फा क्या है, 0। थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन ये कब है, व्हेन ओमेगा इज 0, यानी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की है मोशन अपनी। थर्ड, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, सॉल्व करके लिखे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर ओवर क्या आएगा, 2 अल्फा। ये ठीक है बेटा, हम आज इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। चलें जी, फोर्थ में लिखें एरिया अंडर एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी बेटा हमें क्या देता है, थीटा देता है, ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब आगे देखिएगा जरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered by body whose ओमेगा टी ग्राफ के बारे में सवाल है, इज गिवन बिलो, इज गिवन बिलो। देखो ओमेगा टी ग्राफ बनाने लगूं मैं यहां पर, ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सिस हम ले लेते हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड में, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम सेकंड में, वैल्यूज ले लेते हैं 0 1 2 3 अलोंग एक्स एक्सिस, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, तो ये आ जाएगी वाई एक्सिस वैल्यू 5 और 10। एरिया अंडर द ग्राफ क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वही निकालना है हम लोगों ने, थीटा ही फाइंड करना है। इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, कांस्टेंट ओमेगा इंटू टी, क्या आएगा थीटा, जो क्या आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है हमारे पास, हाफ, बेस कितनी है 2, और हाइट कितनी है 10, कटिंग करेंगे 10 रेडियन, आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ फैन इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, then
थीटा कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फैन इन 2 सेकेंड विल बी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हिंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, 4 रेडियन, 10 रेडियन, 5 रेडियन, नन ऑफ दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओमेगा कांस्टेंट है तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा 2 है, टाइम 2 है, आंसर 4 रेडियन आ जाएगा, तो ऑप्शन बनेगी अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फ्लाई व्हील start rotation from rest and rotating with uniform angular acceleration 2 radian per second square. Then in what time angular displacement is 2 pi revolution. ठीक है बेटा, सोल्यूशन देखिएगा जरा इसके, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ थीटा को कन्वर्ट कर लें 2 पाई इंटू 1/2 पाई रेडियन आ जाएगा, तो थीटा बनेगा 1, हाफ ऐसी आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, साथ टी स्क्वायर आ गया, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, दोनों स्क्वायर रूट लेंगे, टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा देखिएगा जरा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर acceleration of 20 radian per second square, then find angular displacement if angular velocity changes from 10 radian per second to 20 radian per second. सॉल्यूशन देखिएगा इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओमेगा में चेंज दिया हुआ है, थीटा है ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर ओवर 2 अल्फा, ओमेगा एफ कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 20, तो 400 माइनस 100 ओवर 2 इंटू 20, 300 ओवर 2 इंटू 20 आ जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास, कटिंग करें ये आएगा 15/2 या 7.5 रेडियन। ओके जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी का स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी बेटा हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे हमारे पास कहता है कि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, रेडियन पर सेकंड भी बोलते हैं, इसके अदर यूनिट्स में रेवोल्यूशन पर मिनट भी आते हैं, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट क्या होता है, पाई/30 रेडियन पर सेकंड, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड है, ये इसके रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्जन करने का तरीकेकार है रेडियन पर सेकंड में, ये वेक्टर का साइन डाल दें। आगे बात करता है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, वो होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम फाइंड करेंगे बाय राइट हैंड रूल, जो कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अभी डिस्कस किया है। देखिएगा जरा आगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी व्हेन टाइम एंड डबल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर हमारे पास बॉडी की क्या रहे, सेम रहे, तो हम कहते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, इज यूनिफॉर्म। अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस हमारे पास वेरी करे तो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो
यूनिफॉर्म हो देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर वन रेवोल्यूशन ओमेगा कितना होता है, 2π/t या 2πf उसे बोलते हैं। फॉर मोर देन वन रोटेशन रेवोल्यूशन कह लें, और व्हेन रेवोल्यूशन इज नॉट कंप्लीट तो ओमेगा θ/t लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि लास्ट ईयर बच्चों से पूछा भी गया था पेपर में। ओके जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू इसका, कैलकुलेट दी एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड वॉच। ओमेगा कितना है हमारे पास, θ/टाइम, ओमेगा कितना है 2π लगा लें, रेडियन टाइम कितना है 12 आवर हैंड वॉच है इसलिए 2π रेडियन ओवर 12 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, 2π रेडियन ओवर 12 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। अब अगर इसको मैंने रेडियन पर डे में करना है तो 2π को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 12 आर बनेगा जो कि बनेगा 4π रेडियन ओवर 24 आर। अब देखिए 4π रेडियन ओवर 1 डे आ जाएगा, तो ये रेडियन पर डे में आ गया। तो आप इसे डे में भी रेडियन पर डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें पूछे तो ये बता दें, रेडियन पर सेकंड में पूछे तो ये आंसर आ जाएगा, रेडियन पर मिनट पूछे तो ये आंसर आ जाएगा, रेडियन पर आवर में पूछे तो ये आंसर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड वॉच, यानी मिनट वाली सुई की एंगुलर स्पीड निकालनी है, θ/टाइम, θ 2π रेडियन ही रहेगा। टाइम, एक मिनट हैंड वॉच है तो 60 मिनट और 2π रेडियन ओवर क्या आएगा, 60 इंटू 60 करेंगे सेकंड में आ जाएगा। तो अगर वो पूछे पर रेडियन पर आर में तो फिर 2π रेडियन पर आर आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में पूछे तो ये आंसर आ जाएगा, रेडियन पर मिनट में पूछे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बेटा बात करता है यही एंगुलर स्पीड के, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू θ/टाइम है, θ 2π रेडियन, टाइम कितना आएगा 24 आवर या 1 डे कह लें आप, फिर आगे लिख लें 24 आवर, फिर आगे 24 इंटू 60 मिनट आ जाएगा, फिर 2π रेडियन ओवर 24 इंटू 60 आ जाएगा और ये सेकंड में आ जाएगा। तो रेडियन पर सेकंड में पूछा तो ये आंसर है, रेडियन पर मिनट में पूछा तो ये है, रेडियन पर आवर में पूछा तो ये, रेडियन पर डे में तो ये। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें जो आप घर से करेंगे, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड वॉच, जो आपने घड़ी हाथ में पहनी होती है उसकी सेकंड नीडल की एंगुलर स्पीड निकालनी है। उसके लिए टाइम मैं बता देता हूँ कितना होगा। भाई टाइम होता है 1 मिनट या आप लिख लें 60 सेकंड, तो आपने ओमेगा खुद फाइंड करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन। इसके लिए टी मैं बता देता हूँ आपको कितना होगा, 365 डेज। ओमेगा आपने खुद से फाइंड करना है, रेडियन पर डे में, रेडियन पर फिर आर में कह लें, नेक्स्ट रेडियन पर सेकंड में निकाल लीजिए, मिनट में निकालेंगे तो सेकंड में आएगा ऑब्वियसली। इसे आप खुद से सॉल्व करें, डू योर सेल्फ, और मुझे कमेंट्स में अपना आंसर बताएं, टेल योर आंसर इन कमेंट्स। नेक्स्ट देखिए जरा कुछ जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन ये है, आ रोटेटिंग पुली complete 12 revolution in 4 seconds, then find
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आसान सा क्वेश्चन है। हमें रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी पूछा है और रेडियन पर सेकंड में पूछा है। थीटा ओवर टी 12 रेवोल्यूशन ओवर 4 सेकंड, आंसर आ जाएगा 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक आंसर आ गया। 1 रेवोल्यूशन क्या होता है? 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन लगा दिया, डिवाइडेड बाय सेकंड आ गया, तो आंसर क्या आएगा? 6 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हो गया बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, a mixer grinder rotate clockwise its angular velocity पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और आप यूनिफॉर्म लिख लें, बट नॉट जीरो। तो देखें जरा सोल्यूशन में, देखें जो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, रोटेशन, वो उसके लिए ओमेगा हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसके लिए ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कोशिश करते हैं लास्ट एमसीक्यू हो हमारा। दी टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, इज गिवन बाय, ऑप्शन दे रहे हैं, टी इज इक्वल टू पाई वी, टी इज इक्वल टू पाई ओमेगा, 2 पाई आर बाय वी, नन ऑफ दिस। तो बेटा हमारे पास जो v होता है एस ओवर टी होता है, t क्या होगा? एस ओवर वी हो जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा और v आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसे हम एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, वैसे इसे मैं बोल्ड कर लूँ उसके बाद, अगर हम लोग 2 पाई और ओमेगा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें से ऑप्शन 1 कौन सी रही है? 2 पाई आर ओवर वी। आपको क्लास टीचर प्रोफेसर अब्दुल इस्लाम।